नमस्कार, ये स्टडी बाय एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कैकेयी का अनुताप का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले कैकेयी का अनुताप का पहला वीडियो पेस्ट किया है, जिसमें संकेत सहित काव्य संदर्भ सहित व्याख्या किया गया है। आज की इस वीडियो में शेष पदों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब हमें ऊर्जावान बनाता है। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। जल पंजर गत अब हरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। यहाँ माता कैकेयी द्वारा अपने मन को संबोधित किया जा रहा है। जल यानी यहाँ पानी से तात्पर्य नहीं है, आग। पंजरगत यानी शरीर के अंदर। अब अरे अधीर भागे, अधीर जो धैर्य न रख सके, यानी माता कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे अधीर भागे मन, शरीर के अंदर जलने वाली आग में अब तू भी जल। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ज्वलित भाव यानी ईर्ष्या का भाव। यानी कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे अधीर भागे मन, शरीर के अंदर जलने वाली आग में अब तू भी जल, क्योंकि तेरे अंदर ही ईर्ष्या का भाव जगा था। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। यानी माता कैकेयी तुरंत प्रश्न करते हुए कहती हैं कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। पर क्या ज्वलित भाव, ईर्ष्या का भाव ही मन में। क्या उस समय मेरे मन में केवल ईर्ष्या का ही भाव था? क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म। यानी क्या उस समय मेरे मन में कोई दूसरा भाव नहीं था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र यानी पुत्र के प्रति मेरे प्रेम का, वात्सल्य प्रेम का कोई मूल्य नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, पर लेकिन आज अन्य सा यानी दूसरे के समान, पराया सा हुआ वत्स भी, वत्सन बेटा आज मेरा पुत्र भरत पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। यानी माता कैकेयी कहती हैं कि तीनों लोग मुझ पर भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। यानी जो कहना चाहे कहे, कहने से क्यों चूके। कहने से क्यों चूके।
छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अनि माता रे राम हे राम, दुहाई तो प्रार्थना प्रार्थना करती हैं। अनि माता कैकेयी राम से प्रार्थना करती हैं कि हे राम, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मुझसे मातृत्व भरत मुझसे भरत का मातृत्व पद न छीना जाए। मुझसे भरत का मातृत्व पद न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र पुत्र भले ही। माता कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही यानी संसारिक व्यक्ति या संसारिक मनुष्य, यानी संसारिक लोग अभी यही कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले, यानी माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। यानी सांसारिक मनुष्यों द्वारा सांसारिक मनुष्य यही कहते आ रहे थे कि माता कुमाता नहीं हो सकते, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए। अब कहे सभी यही हाय विरुद्ध विधाता। माता कैकेयी कहती हैं कि भरत के सुचरित्र, भरत का अच्छा चरित्र और मेरे कुकृत्य को देखकर अब लोग यह कहते हैं या कह रहे हैं कि है पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता ने पुत्र पुत्र ही रहा, लेकिन माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। माता कैकेयी कहती हैं कि बस मैंने इसका वाह्य मात्र, बाहरी बनावट, वाह्य मात्र बाहरी बनावट, यानी माता कैकेयी कहती हैं कि मैं अपने पुत्र भरत के बाहरी बना शरीर की ढांचा को ही देखी हूँ। दृढ़ हृदय न देखा, दृढ़ मन मजबूत हृदय को नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा। केवल मृदुल मने कोमल, गात्र गात्र मने शरीर, कोमल शरीर को ही देखा। यानी माता कैकेयी कहती हैं कि मैं अपने पुत्र भरत के बाहरी शरीर के कोमल भाग को ही देखी हूँ, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखे। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। परमार्थ दूसरे के कल्याण के बारे में नहीं सोचा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। पूर्ण स्वार्थ यानी पूरी तरह से अपने स्वार्थ को ही पूरा किया, स्वार्थ को पूरा किया। इस कारण ही तो है आज यह बाधा, यानी यही कारण है कि आज यह अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। युग युग तक यानी युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी कैकेयी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अनि माता कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जन्म जन्मांतर में मेरा प्राण यह सुने
कुश रानी कैकेयी को धिक्कार है, जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। महास्वार्थ के कारण धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी के द्वारा पश्चाताप करने पर श्री राम कैकेयी की कुकृत्य का मार्जन करते हुए कहते हैं, वह माँ धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दी। राम का मार्जन करते हुए कहते हैं, वह माँ सैकड़ों बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु श्री राम के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सभा में बैठे हुए लोग पागल सी पागलों की भांति पागलों की तरह एक साथ एक स्वर में चिल्लाकर कहने लगे कि धन्य है वह माँ जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दी। हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने। हाँ लाल, हाँ बेटा, उसे भी आज गमाया मैंने। हे बेटा, आज मैंने उसे भी खो दी। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने उसी के लिए मैंने, विकराल मन भयंकर, विकराल भयंकर, कुयस अपयस, यहाँ पर मैं उसी के लिए भयंकर अपयश प्राप्त की। निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। मैं उसी के लिए अपने स्वर्ग स्वर्गीय सुख मैंने उसी के लिए अपने स्वर्गिक सुख को भी वार न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कैकेयी कहती हैं कि हे राम, उसी भरत के लिए मैं तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन ली थी, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। लेकिन आज वही मेरा पुत्र भरत दीन हुआ रोता, दीनहीनों की तरह रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। धृत मन पकड़े गए हरिण तुल्य, हिरन के बच्चे के समान। पकड़े गए हिरन के बच्चे के समान डरा सा है, सशंकित है, भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड चंदन चंदन की तरह शीतल शांत स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज अंगार चंड है मेरा। अंगार चंड प्रचंड आग में जल रहा है। चंदन की तरह शीतल शांत स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज प्रचंड आग में जल रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हे राम, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन दंड हो सकता है। पटके मैंने पदपाड़ी मोह के नद में, पटके मैंने पदपाड़ी हाथ पैर मोह के नद में मोह रूपी नदी में। मैं अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज गद्दी दिलाने के लिए मोह के वशीभूत होकर हाथ पैर चलाए। क्या अपराध की? क्योंकि जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मानव का यह स्वभाव है, मनुष्य का यह स्वभाव है
कि स्वार्थ के लिए सपने में या अहंकार में उचित या अनुचित करते हैं। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, निडर होकर के निडर भाव से कई कई कहती हैं कि वह हाँ दंड कौन सा वह दंड है, क्या उसे डरूंगी अभी, क्या मैं वह कौन सा दंड है जिससे मैं अब डरूंगी। सबसे बड़ा तो दंड मेरा यह है कि मेरा पुत्र मुझसे ही दूर हो गया है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कई कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रति कोई दया का भाव दिखाए, क्योंकि दया हंत व घृणा, घृणा हा 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 व करुणा, वह दया घृणा और करुणा से भी अधिक कष्टप्रद है। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, आज जाह्नवी वरुणा, गंगा और वरुण नदियाँ वैतरणी के समान है। गंगा और वरुणा नदियाँ वैतरणी के समान है। सशक्ति हूँ चीर नरक सुनेसु विचारी, सभा में बैठे हुए लोगों को संबोधित करते हुए कई कहती हैं कि सभा में बैठे हुए विद्वजन सुने, चीर नरक नरक लंबे नरक के दुख को मैं सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझ पर कोई दया करे। लेकर अपना या कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कुलिस कठोर, कुलिस मन वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर के, मैं अपना या वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर मैंने इसी के ही लिए तुम्हें वन भेजा। इसी के ही लिए भरत के लिए ही। हे राम, वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर ही मैंने अपने पुत्र भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं। माता कई कहती है कि हे राम, मैंने भरत के लिए ही तुम्हें वन में भेजा था, अब तुम भरत के लिए ही अयोध्या लौट चलो, न रूठो अब यूं मतलब इस प्रकार, रूठो मन नाराज। हे राम, इस प्रकार तुम मुझसे नाराज मत हो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कई पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि यदि इसके अलावा मेरे द्वारा और कुछ कहा जाए तो सभा में बैठे हुए लोग कौन सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कई कहती हैं कि हे राम, मुझको यह प्यारा, यह भरत। कई राम से कहती हैं कि हे राम, मुझे मेरा पुत्र भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और तुम भरत को प्रिय हो, मेरे दुगुने प्रिय रहो, न मुझसे न्यारे। इसलिए हे राम, तुम मेरे दुगुने प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे दूर, न्यारे मने अलग, तुम मुझसे दूर न रहो, तुम मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। कई कहते हैं कि मैं इसे जानूं या न जानूं, किंतु इसे अच्छी तरह से, इसे भली भांति तुम जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कई कहती हैं कि हे राम, अपने से ज़्यादा तुम भरत से प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा
तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भाइयों का परस्पर जैसा प्रेम है, यानी दूसरों की गलती को क्षमा करते हो। यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा इसी प्रकार सब पर प्रकट होता है, तो पाप दोष भी, यानी मेरा पाप और दोष भी क्षमा करने योग्य है। पुण्य तोष है मेरा, मैं पश्चाताप की आग में जलकर पवित्र हो गई हूँ। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। पंकिला मन कीचड़, यानी पाप के कीचड़ में मैं सनी हूँ। अनि माता के पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि मैं पाप के कीचड़ में सनी हूँ, लेकिन तुम दोनों भाइयों को पाकर मैं कमल का तालाब हो गई हूँ। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। कई कहती हैं आगत आए हुए ज्ञानी जन, मन ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, उच्च भाल यानी ऊंचा मस्तक लेकर, यानी अपना मस्तक ऊपर उठा करके अतुल युक्तियाँ मन तर्क या उपाय देकर, अतुल अकाट्य तर्क दे करके तुमको समझावे। यानी कई कहती हैं कि आए हुए ज्ञानी जन, विद्वजन अपना मस्तक ऊपर करके अकाट्य तर्क देकर तुम्हें समझावें। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कई कहती हैं कि हे बेटा मेरा तो एक अधीर हृदय है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर, बेटा मैंने प्राप्त कर लिया, आज उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, आज वह तुम्हें अपने बाहों में प्राप्त कर ली। पूरे पद में काव्य सौंदर्य लिखेंगे, पूरे पद में भाषा खड़ी बोली है, छंद सवैया छंद है, रस शांत, कहीं कहीं गौड़ रूप में करुण रस का भी प्रयोग हुआ है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा व रूपक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर आप लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इस अगले वीडियो में।